दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स से वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप एक एक करके शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए हम जो वस्तु को देख सकते हैं उसके लिए कितना मतलब दूरबीन तक होना चाहिए, तो स्पष्ट कर ध्यान दीजिएगा। 25 सेंटीमीटर तक, कितना बच्चे याद रखिएगा, तो 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु का स्पर्श क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन आता है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में है ना जो परिवर्तन किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चे याद रखिएगा, तो परिवर्तन किया जाता है वो क्या है बच्चे याद रखिएगा, वो जो परिवर्तन किया जाता है वह पक्षमापी द्वारा, किसके द्वारा बच्चे याद रखिएगा, तो पक्षमापी के द्वारा क्या होता है, वो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बच्चे याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किरण का झुकाव, सबसे अधिक झुकाव जो होता है वह किसका होता है, तो बच्चे याद रखिएगा सबसे अधिक झुकाव जो हो जाएंगे वह बैंगनी का होंगे, और सबसे कम झुकाव जो होंगे वह किसका हो जाएंगे बच्चे, तो लाल हो जाएंगे। अब बच्चे ये भी याद रखिएगा, बैंगनी कलर का विचलन जो होता है बच्चे, वो विचलन है ना, क्या तो बच्चे विचलन वो बहुत ही क्या होते हैं, तो ज्यादा होते हैं, जबकि इसका विचलन जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बैंगनी कलर का विचलन क्या होते हैं, तो ज्यादा होते हैं, लाल का क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर बोलूं कि बैंगनी कलर का जो होता है वह तरंगदैर्घ्य ज्यादा ही कम होता है, बच्चे याद रखिएगा इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ज्यादा होता है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बच्चे याद रखिएगा वह है बैंगनी। कौन है तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना बैंगनी है जिसका क्या होता है, अधिक झुकाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते बच्चे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बच्चे याद रखिएगा स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो प्रिज्म का, किसका, तो प्रिज्म का, यानी कि यहाँ से जाएगा क्या जाते बच्चे याद रखिएगा, तो श्वेत प्रकाश। कितने कलर डिवाइड करते हैं, तो याद रखिएगा है ना 7 कलर डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 7 कलर डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर एक क्या होता है पट्टी का निर्माण करता है जिसको क्या हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलेंगे, तो स्पेक्ट्रम है ना। तो याद रखिए बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी होंगे, यानी कि प्रिज्म से गुजारा जाता है तब क्या होता है, हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 5 नंबर क्या कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। बच्चे याद रखिएगा, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है, कौन सा दोष होता है। बच्चे याद रखिएगा उसमें जो होता है वह दूरदृष्टि दोष होंगे। क्या होंगे बच्चे याद रखिएगा, तो दूरदृष्टि दोष, यानी कि इसका खासियत यही होता है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर की वस्तु को है ना देख ले, नजदीक वस्तु को ना देखे, साफ साफ ना देखे, है ना। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि मानव नेत्र में क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा मानव नेत्र है तो मानव नेत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, तो बच्चे याद रखिएगा, तो उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र जो बच्चे वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो बच्चे याद रखिएगा हम लोग का मानव नेत्र, हम लोग का नेत्र जो है वह है ना, नेत्र जो होता है बच्चे यहाँ से आई होता है और यहाँ से प्रकाश जाती है तो कहाँ पर बनता है बच्चे याद रखिएगा, ये होता है रेटिना। क्या होता है बच्चे याद रखिए, तो है ना ये होता है रेटिना। यही रेटिना पर क्या होता है, तो दोस्त है ना क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे, तो सी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो सी, यानी कि क्या, तो रेटिना है ना, रेटिना पर जो ही प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो
तो रेटिना पर बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है? तो बच्चे याद रखिए कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? जो टिंडल प्रभाव जो होता है ना, जो कोलाइडी विलयन में होता है बच्चे, यह प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो बच्चे याद रखिएगा यह जो है प्रकाश का, यानी कि याद रखिएगा यह घटना जो घटाता है यह प्रकाश का है ना प्रकिरणन। क्या? तो बच्चे याद रखिएगा प्रकाश का प्रकिरणन जो होता है यही घटना को टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाली है ना आंख साफ साफ देख सकती है। यानी जो दूरदृष्टि दोष होती है उसकी आंख साफ साफ कौन सी वस्तु को देख सकती है? तो बच्चे याद रखिएगा वह दूरदृष्टि दोष वाला होता है ना, इसका उल्टा ही होता है। यानी कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, जबकि नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि निकट दृष्टि दोष वाली साफ साफ देख सकता है, तो बच्चे याद रखिएगा वह निकट की वस्तु को क्या करेगा? साफ साफ देख लेगा, जबकि दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? तो दूरदृष्टि दोष, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति जो होंगे वह निकट की वस्तु को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों, इसको याद करने का तरीका ये याद कीजिएगा कि अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा ना तो निकट की वस्तु को देख लेगा। ठीक है, निकट अगर रहेगा तो निकट की वस्तु को देख लेगा, अगर दूर दृष्टि रहेगा तो दूर की वस्तु को देख लेगा। बस इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे? तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह क्या कर सकता है? तो देख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बच्चे डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए ध्यान से 12 में क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? बच्चे याद रखिएगा यह जो चित्र जो है ना यह सूचित क्या करता है ना, तो यह चित्र सूचित करता है कि यहाँ पर देखिए ये आपका जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यह कॉर्निया है, इसका जाकर क्या करता है? फैल जाता है। यानी यह चित्र हमको यही दिखाता है कि दीर्घ है। क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा तो दीर्घ है ना दृष्टि दोष है। क्या है? तो दृष्टि दोष दिखाता है। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे बच्चे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि आंख व्यवहार करती है। क्या करती है? आंख का व्यवहार क्या होता है? तो बच्चे याद रखिएगा वह उत्तल लेंस की तरह, आंख कैसे व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितने होते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे हो जाएंगे वह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो बच्चे याद रखिएगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि ध्यान से देखिएगा कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है? बच्चे याद रखिएगा है ना अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है ना बच्चे याद रखिएगा निकट में। किस में? तो याद रखिएगा तो निकट में किसका यूज होगा? तो अवतल का। ठीक है, याद रहेगा। अगर दूर में पूछा तो किसका रहेगा? तो बच्चे याद रखिएगा उत्तल का। किसका? बच्चे याद रखिएगा को तो उत्तल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो अवतल, यानी कि निकट का क्या होगा? तो अवतल लेंस है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अवतल लेंस का क्या हो जाएंगे? तो है ना बी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले के मनुष्य के चश्मे में होता है। बच्चे याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष वाले में चश्मे में क्या होंगे? यानी कि उत्तल लेंस। क्या होंगे? तो उत्तल लेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूरदृष्टि दोष वाले होते हैं वह दूर की वस्तु को देख लेते हैं, जबकि नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखते हैं। और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस में किसका यूज करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल
लेंस का। जबकि दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका यूज करेंगे, तो याद रखिएगा तो है ना अवतल लेंस का यूज करते हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष में, ध्यान दीजिए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा अवतल लेंस का। किसका, तो बच्चे याद रखिएगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है। जरा जो बच्चे याद रखिएगा यह थोड़ा, इसमें दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो है ना, इसमें दो लेंस होते हैं। एक होते हैं अवतल, एक क्या होते हैं तो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, एक होते बच्चे याद रखिएगा क्या होते हैं अवतल, एक क्या होते हैं तो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, अब बताइए जरा दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा लेंस, तो इसी दोनों लेंस को क्या बोलेंगे, बाइफोकल लेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो द्विफोक्सी, क्या बोलेंगे तो याद रखिएगा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये क्या तो द्विफोक्सी, इसी इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो है ना बाइफोकल, क्या बोलेंगे तो बाइफोकल लेंस कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। बस याद रखिएगा श्वेत प्रकाश में जो वर्ण जो होते हैं वह कितने होते हैं, याद रखिएगा 7 होते हैं। देखिए ध्यान से बच्चे, ये आपका हो गया स्पेक्ट्रम हो गया, और यहाँ से क्या होता है श्वेत प्रकाश जाते हैं। क्या जाते हैं तो श्वेत प्रकाश जैसे प्रिज्म से क्या करते गुजरते हैं, ये आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से गुजरते कितने कलर में, तो याद रखिएगा 7 कलर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने कलर तो 7 कलर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो याद रखिए सबसे अधिक विचलित करने वाला जो होता है, यानी सबसे अधिक विचलन जो करता है वह कौन करता है, तो बच्चे याद रखिएगा बैगनी। कौन, तो याद रखिएगा बैगनी जो होता है सबसे अधिक विचलन करता है। जबकि इसका तरंगधर्ष जो होता है, याद रखिएगा तरंगधर्ष, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तरंगधर्ष क्या होता है इसका बहुत ही कम होता है। जबकि है ना लाल जो होता है वह सबसे ज़्यादा है ना तरंगधारी होता है और विचलन बहुत ही कम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 की तरफ देखते ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश है ना, जो श्वेत प्रकाश जो है अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, यह जो होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो यह कौन सी घटना है तो वर्ण है ना विक्षेपण है। ठीक है, याद रखिएगा क्या तो यह वर्ण विक्षेपण है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक जो बता याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य जो होता है वह किसका होता है, तो याद रखिएगा वह होता है लाल का। किसका होता है तो लाल का। जबकि पूछेगा सबसे कम विचलन किसका होता है, तो वह भी किसका होता है तो लाल का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिंगलन के रूप में क्या, तो याद रखिएगा है ना सिंगलन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि यह दूर से दिख जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि है ना प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किससे, तो याद रखिएगा ये जो विभक्त हो जाती है वह सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है तो मिश्रण होता है, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। और यही श्वेत प्रकाश क्या होते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि है ना जब कांच के प्रिज्म से गुजारने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चे तो भिन्न भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर किस में होता है तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है ना। याद रखिएगा विभिन्न रंगों का प्रकाश यानी भिन्न भिन्न रंग का प्रकाश जो होता है वह भिन्न भिन्न चाल से चलता है। ठीक है, अगर हम पूछ दूं अगर वायु में कितना होता है इसका चाल, तो बोलिएगा प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर निर्वात में पूछ दूं बच्चे कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है तो सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर
26 में क्या कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चों, याद रखिएगा इसका एक ही रीजन होता है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होते हैं, तो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि जब है ना एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा ए बराबर कितना है, तो है ना 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता यानी कि डी क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा है ना डी जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 2 होंगे, नहीं 2 नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे, है ना ये भी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएंगे, तो कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो बच्चे याद रखिएगा पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला होता है, उसका नाम होता है परितारिका। याद रखिएगा क्या होता है, तो परितारिका होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे, तो बी होंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, किस दृष्टि दोष को अवतल है ना या उत्तल लेंस है ना दोनों बनाने की द्विपक्षीय लेंस द्वारा है ना संबोधित किया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा इसमें जो बताया जाएगा वह होगा जरा दृष्टि, मतलब ऊपर भी और नीचे, यानी कि एक होगा अवतल लेंस, एक क्या हो गया, तो उत्तल लेंस, जिसको द्विपक्षीय लेंस भी कहा जाता है, यानी कि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, तो याद रखिए जरा दूर दृष्टि, क्या होगा, तो जरा दूर दृष्टिता होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि मानव नेत्र है ना नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये सही बात है कि अपवर्तन होता है कहाँ, तो कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। कहाँ, तो बच्चे कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिए बच्चे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता को प्रकीर्णित करते हैं। बच्चे याद रखिएगा सबसे अधिक प्रकीर्णित जो करता है वह किसका करता है, तो नीला का। किसका, तो बच्चे तो नीला का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि मानव नेत्र कार्य करता है। देखिए ध्यान से बच्चे कि मानव नेत्र जो होता है वह क्या कार्य करता है, तो बच्चे याद रखिएगा यह कैमरा की तरह कार्य करता है। क्या करता है, तो कैमरा की तरह एक शटर के जैसा काम करता है। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो वह झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे। बच्चे याद रखिएगा उस झिल्ली को हम लोग जो कहेंगे वह कॉर्निया कहेंगे और स्वच्छ मंडल भी कहेंगे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्निया भी कहेंगे और स्वच्छ मंडल भी कहेंगे। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 34 में कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, क्या होती है। अच्छा याद रखिए जो नेत्र गोलक जो होते हैं ना उसकी आकृति क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इसकी आकृति जो होते हैं वह गोलाकार होते हैं। क्या होते हैं, तो है ना इसकी आकृति गोलाकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि नेत्र गोलक का व्यास, देखिए डायमीटर पूछ दिया है, व्यास पूछ दिया है, लगभग होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा इसका व्यास जो होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना होती है ना उसको हम लोग बोलेंगे क्या, याद रखेगा परितारिका। क्या होगा, तो परितारिका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि परितारिका नियंत्रित करती है। ये जो परितारिका जो होती है ना वो क्या नियंत्रित करती है, तो बच्चे याद रखिएगा ये पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये पुतली जो होती है उसी को साइज क्या करती है, तो नियंत्रित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या
होंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि मानव नेत्र प्रवेश है ना, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित कौन करता है? तो बच्चे याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो जाता है ना उसकी प्रकाश को कंट्रोल करने वाला वो होता है पुतली। कौन होता है बच्चे? याद रखिएगा, तो वो होता है पुतली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि 39 में कहता है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं कहाँ पाया जाता है? बच्चे याद रखिएगा, ये प्रकाश सुग्राही कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वह रेटिना पर। कहाँ? तो बच्चे याद रखिएगा, तो रेटिना में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत जो सिग्नल जो होता है ना, वो कौन उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा, वो जो सिग्नल करता है वह होता है प्रकाश है ना सुग्राही। क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, तो प्रकाश सुग्राही जो है वह विद्युत सिग्नल क्या करता है? तो है ना उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि है ना सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो बच्चे याद रखिएगा, ये सिग्नलों की व्याख्या जो होती है वह मस्तिष्क में। कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है कि है ना मोतियाबिंद जो की है ना स्थिति होती है, यानी कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है कहाँ होती है? बच्चे याद रखिएगा, क्रिस्टलीय लेंस की दुनिया में, हाँ यहाँ भी होती है, या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला में हो जाती है, हाँ ये भी होती है, क्रिस्टलीय लेंस को पीला, नहीं ये नहीं होती है। यानी कि आपका क्या हो गया? तो ए और बी। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए और बी क्या गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि है ना वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकिरणित करता है? तो बच्चे याद रखिएगा, कौन सा कलर जो अधिक परिकिरणित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वह होता है नीला। क्या होता है? तो बच्चे याद रखिएगा, तो नीला होता है। नीला जो होता है वो अधिक परिकिरणित करता है, यानी कि अधिक विचलित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि सर्वप्रथम है ना सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो बच्चे याद रखिएगा, वह न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, न्यूटन ने किया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर है ना 46 में क्या कहता है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? बच्चे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो होते हैं वह सूर्य के विपरीत। कहाँ? तो बच्चे याद रखिएगा, तो सूरज भगवान के विपरीत में क्या होते हैं? तो इंद्रधनुष है ना बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि निर्वात प्रकाश कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, हवा रहे या निर्वात रहे, दोनों प्रकाश कितना होते हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कहाँ कहाँ होता है इसमें? तो हवा में भी यही होता है और निर्वात में भी यही होता है। निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पर हवा नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। दोनों प्रकाश कितना होता है? 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग कितने मिनट पहले है ना दिखाई देता है? बस याद रखिएगा, यह जो है 2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? तो याद रखिएगा, तो 2 मिनट पहले हमको क्या करता है? तो है ना दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो है ना ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 में क्या कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, ये जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वह कहाँ होती है? तो हवा में। कहाँ होती है? तो हवा में, या इसको कह सकते हैं निर्वात में भी उतना ही होती है। कहाँ? तो निर्वात में भी उतना ही होती है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म का विषमांगी मिश्रण जो है वह वायुमंडल है। कौन है? तो वायुमंडल है। आगे देखिए, प्रकाश का परिकिरण कणों को बनाता है। क्या बनाता है? याद रखिएगा, वह जो है दृश्य बनाता है। क्या बनाता
होता है तो याद रखिएगा दृश्य बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि है ना, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव देखा जाए, किसमें टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं? तो याद रखिएगा आप जो है वह जंगलों में, किसमें? तो जंगलों में टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। अगला देखिए वायुमंडल में नहीं होता तो आकाश कैसा होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा होता? बच्चे याद रखिएगा अगर वायुमंडल होवे नहीं करता तो आकाश है ना कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई प्रतीत पड़ता है? तो बच्चे याद रखिएगा यह जो प्रतीत जो पड़ता है वो कैसा? तो काला। कैसा? तो बच्चे याद रखिएगा तो काला प्रतीत पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना वो हो जाएंगे सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55, खतरे का जो सिंबल होता है वह प्रकाश के किस रंग का होता है? तो बच्चे याद रखिएगा वह लाल होता है। क्यों होता है? इसका विचलन बहुत ही कम होता है। विचलन क्या होता है? तो कम। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। ठीक है, विचलन कम तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, किसका होता है? तो लाल का होता है, इसलिए इसको उसमें तो खतरे के संकेत में इसका यूज किया जाता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? बच्चे याद रखिएगा सूर्योदय सूर्यास्त समय आकाश जो होता है वह कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा लाल। क्या होता है? तो बच्चे तो लाल दिखाई देता है। तो 56 का करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है कि है ना दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य बच्चे कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा श्वेत। कैसा? तो बच्चे याद रखिएगा तो श्वेत जो है वो प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि है ना किस माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन है ना कहा जाता है? बच्चे याद रखिएगा किस माध्यम में ऐसा होता है? तो इसका माध्यम जो होता है कोलाइड होता है। कैसा? किसका? तो कोलाइड। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है? क्वेश्चन 59 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि किसी कोलाइडी विलयन में, है ना ध्यान दीजिए बच्चे, कहता है कि किसी है ना किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा प्रकाश से प्रकीर्णन को कहा जाता है वह टिंडल का प्रभाव। क्या कहा जाता है? तो टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि तारे के टिमटिमाने, देखो ध्यान से बच्चे, है ना कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बोलिएगा यह जो सिद्धांत जो बच्चे होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत, किसमें? तो अपवर्तन के सिद्धांत में। दोस्तों यहाँ पर साइंस से आपको कितने क्वेश्चन? तो टोटल 60 क्वेश्चन है ना जो वीविया मतलब ऑब्जेक्टिव है इसको मैंने करवाया है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए